29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की इस बैठक में सबकी निगाहें टिकी हुई है। दरअसल दिल्ली में जेडीयू अपने पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव जीतने का टिप्स देगा। अपने जमीन से जुड़े पदाधिकारियों को जेडीयू इसी महीने के आखिर में लोकसभा चुनाव से जुड़े टिप्स समझाएगा। यह बताया जाएगा कि किस मुद्दे पर चुनाव के मैदान में उतरना है और किस तरीके से अपनी बातें रखनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जेडीयू के बड़े वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस तरीके से इस बार बीजेपी को जवाब देना है, अपने साथ सहयोगियों को भी जिताना है। 29 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के कंट्रीब्यूशन क्लब में होने जा रही इस बैठक को लेकर जेडीयू ने अपने आयोजनों के एजेंडे को लगभग तय कर लिया है। 28 दिसंबर से ही दिल्ली में शुरू हो जाएगा आयोजन। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की एक दिन पहले ही 28 दिसंबर को जेडीयू के तमाम गतिविधि दिल्ली में आरंभ हो जाएंगी। उस दिन शाम 4 बजे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पहली बैठक ली जाएगी। वहीं 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दोबारा होगी, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। जेडीयू के संबंधित पदाधिकारियों ने बताया है 29 दिसंबर को दिल्ली में जिस क्लब में बैठक होनी है उसके लिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले की जाएगी, फिर वहां भोजनावकाश के बाद दिन में राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुबह 11:30 से शुरू होगी, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और सांसद शामिल होंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के सभी प्रदेशों में काम कर रही इकाइयों से जुड़ा जिला अध्यक्षों को भी मौजूदगी रहेगी। इसके अतिरिक्त सांसद और मंत्री सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। यह संख्या तकरीबन 300 के आसपास हो सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुई चर्चा के दौरान राष्ट्रीय परिषद को इस पूरी बैठक की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद अंतरिम मुहर लगाई जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है पहले देश की सामाजिक स्थिति पर चर्चा होगी। इस स्थिति में जेडीयू का क्या स्टैंड है उस पर बातें की जाएगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस तरीके के मुद्दे तैयार किए जाए, किस तरीके के मुद्दों के साथ वोटरों के पास जाया जाए और उनसे चर्चा की जाए। इन तमाम मुद्दों के अलावा बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाने से जो रिपोर्ट सामने आई है उसका असर और उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से बिहार के कोने कोने में की जाए और लोगों का इस जातीय जनगणना के ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है, इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद में जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट को लेकर लोगों के मन में जो बातें चल रही है उस पर पार्टी सहमति के साथ विचार करे और लोगों को जाकर इसके फायदे गिनाए। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन होना है। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी अपनी बात रखेंगे। तो जेडीयू ने अपनी पूरी खाका तैयार कर ली है किस तरीके से लोगों के बीच में वो पहुंचकर 2024 के चुनाव की तैयारी करेंगे। हालांकि उसके पहले दिल्ली में जो बैठक हो रही है इसमें कई अहम फैसले भी हो सकते हैं, जिसकी जानकारी जेडीयू सूत्र फिलहाल देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब जेडीयू के तमाम बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तो कुछ भी फैसला हो सकता है और सभी फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में है। नीतीश जी क्या चाहते हैं ये किसी को नहीं पता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।